जय श्री राम। प्रभु राघव का रूप बनाए अहिल्या को तारने आए। तो मैं बहुत ही हर्षित मन से ये सूचना देते हुए सचमुच में बहुत अपार हर्ष हो रहा है कि हम लोगों के बीच हमारे लोक नेते जो भारतीय राजनीति के सलाहकार पुरुष हैं, ऐसे लोक नेता माननीय श्री हितेंद्र ठाकुर जी का आगमन हुआ है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। उनके साथ ही हमारे माजी सभापति श्री अतुल सालुंखे साहब और जिनका मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहा है, ऐसे लाडले सभापति श्री नीलेश देशमुख साहब का भी आगमन हुआ है। और वैभव पाटिल साहब नगर सेवक और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष श्री भवनाथ सिंह का भी आगमन हुआ है। उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं आप लोग। एक सूचना और देनी है मुझे, ये आप लोग सभी जानते हैं, शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं सूचना दे दूं, ये सबके लिए सरप्राइज है कि हमारे बीच लोक नेते श्री हितेंद्र ठाकुर जी का आगमन हुआ है। और अभी इसके आधे घंटे पहले मेरी दादाजी से बात हुई थी, क्षितिज ठाकुर जी से, और कल वो बनारस थे। पूज्य जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी के दर्शन लिए। जब मैंने फोन किया, दादा आप बनारस हैं क्या? उन्होंने कहा नहीं, मैं आ गया हूं। और एक खुशखबरी यह है कि पहली बार बसई विरार की धरा पर जगत गुरु परमाध्य स्वामी श्री अभिव्यक्तानंद जी का 2627 के बीच आगमन होने जा रहा है। जोरदार ताली स्वागत करें। उस घड़ी का इंतजार है। तो मैं बहुत ही विनम्रता से, और आगमन इसलिए हो रहा है कि कई वर्षों से एक मंदिर का निर्माण द्वारिकाधीश, जिसकी उपासिका अगर भौतिक रूप से कहें तो नाम होता है प्रवीणा हितेंद्र ठाकुर, अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कहें तो उनका नाम है हरिप्रिया। उनका एक सपना रहा है कि हम लोग द्वारिकाधीश के दर्शन के लिए सुदूर जाते हैं, अहमदाबाद जाते हैं, गुजरात जाते हैं, द्वारिकापुरी जाते हैं, तो क्यों ना एक छोटा सा प्रयास किया जाए कि स्वयं भगवान जी को यहाँ बुला लिया जाए। तो ये प्रयास उनका मूर्त रूप होने जा रहा है 26 नवंबर और 27 नवंबर के बीच में। जोरदार तालियों स्वागत करें। तो मैं बहुत ही विनम्रता से माननीय ठाकुर साहब से निवेदन करता हूं कि आप व्यासपीठ पर आएं। साथ ही हमारे सभापति नगर सेवक श्री दिवाकर शुक्ल जी से भी निवेदन करता हूं कि आप व्यासपीठ पर आएं। जोरदार तालियां रुकनी नहीं चाहिए। आज सचमुच में ऐसा लग रहा है कि भारतीय सेवा संघ आशीष मिश्रा जी की सार्थकता दिखाई दे रही है। श्री अतुल सालुंखे साहब, और जैसा मैंने कहा कि हमेशा विपत्ति के समय याद किए जाते हैं, ऐसे श्री नीलेश दादा देशमुख, समस्त टीम का बहुत बहुत स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। श्री वैभव पाटिल साहब और आशीष जी, जोरदार तालियां। देखिए, भूदेव हैं हमारे, और मैं चाहूंगा अप्पा जी 2 ही मिनट आए, लेकिन आए जरूर। इस तरह आशीर्वचन थोड़ा सा हमारे जो श्रोता हैं। अप्पा, ताई के जन्मदिन पर मैंने एक कविता लिखी थी। वो कविता बहुत पॉपुलर हुई थी, मैं आपको सुना दूं, फिर आपको माइक देता हूं। कविता ये थी कि हरि की प्यारी हरिप्रिया, हरिप्रिया के श्याम, लोकहित की संगनी जू राधा संग शाम, शांत चित निर्मल मन से धर जोगी सा ध्यान,
भक्ति के उतुंग शिखर पर हर पल आठों याम। जिसने क्षितिज का सृजन किया वो ममत्व की मूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की मूरत क्या होगी। नहीं, यहाँ पे जो राम कथा करने आए दिलीप जी महाराज, उनके एक पावन वक्तव्य से राम कथा, अभी उन्होंने अहिल्या उद्धार कैसे हुआ, एक रज के द्वारा शिला में से अहिल्या प्रकट होती है, ये सब कथा कही। तो इसके बीच में मेरा भाषण तो सुनने को आपको आए नहीं यहाँ पे। मैं खाली एक ही कहूंगा, मिश्रा जी, उनके साथ के सभी आयोजक जो मेहनत करते, हम खाली सामने बैठते देखते, लेकिन ये पूरा कथा करने में जो मेहनत करनी पड़ती है, वो मेहनत करने वाले सभी कार्यकर्ताओं का विशेष अभिनंदन करूंगा। सबके नाम तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन सभी का अभिनंदन करूंगा कि एक अच्छी कथा आपने लोगों को सुना करने के लिए दिलीप जी महाराज को यहाँ पे लाया अयोध्या से। उनके मुख द्वारा अपने को पूरा राम कथा आज सुनने को आई। उसी में इन्होंने मंदिर का जिक्र किया कि कृष्ण भगवान, सिर्फ कृष्ण भगवान नहीं है, और भी। मैं शुरू में गणपति महाराज जो अपने सभी के आराध्य दैवत है, पहली पूजा उनकी की जाती है, वो है। बाद में एक लक्ष्मी का, माता जी का भी मूर्ति है। हमारी कुल स्वामिनी है एकवीरा। वैसे तो देखो तो ये रूप ही है सब माताओं के। तो ऐसा एक भव्य अच्छा, मतलब प्रति द्वारका का जब मंदिर आपके बहुत लोगों ने देखा होगा, उसी तरह का अपने विरार में एक अच्छे मंदिर का, मतलब कोई भी जैसे राम मंदिर बनाया कि उसमें कोई स्टील वापरा नहीं गया था, खाली पत्थर से उसी धरती पे अपने विरार में वो बना रहा है। मैं आपको सभी को निमंत्रित करता हूं 26 से लेकर 30 तारीख तक, 26 से लेकर 30 तारीख तक ये अपना प्रोग्राम होने वाला है। रोज अलग अलग प्रोग्राम है, आप सभी अवश्य आइए। हाँ, वैसे विरार में अपने कॉलेज के यहाँ आए तो वहां से बस रखी गई है, तो आपको उधर जाने में भी दिक्कत नहीं होगी, इतना ही कहता हूँ। और दिलीप जी महाराज का आशीर्वाद आप पे, हम पे, सभी पे इसी तरह रहे, इतना ही बोल के मेरे इसको विराम देता हूं मैं। धन्यवाद। और फिर एक बार आशीष जी और उनके सभी कार्यकर्ता टीम के मेहनत, क्योंकि हम खाली आके बैठते, इसके पीछे पैसा, मेहनत, जो खर्चा करना पड़ता है वो ये लोग खुद करते हैं। तो इसके लिए उनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि इनके वजह से महाराज साहब का हमें लाभ मिला है, इतना ध्यान में रखिए। धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पे बुलाया। यहाँ पे मेरे साथ सभी जो आए हैं नगर सेवक और कार्यकर्ता, उनका भी मैं आभारी मानता हूँ कि पीछे लगे रहे कि नहीं आज जाने का ही है, तो अच्छे जगह पे लाया, इसलिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अप्पा। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति साहब। और हम लोगों के बीच अभी एक महती उपस्थिति हुई है समाज सेवी श्री राम इंटरप्राइजेज के सर्वे सर्वा मेरे प्रिय भांजे श्री विनोद तिवारी जी का।
साथ में अनुराग दुबे जी और समाज सेवक श्री जगदीश सिंह जी का। सीता 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 राम गाइए, 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 राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, सीता राम गाइए, सीता राम गाइए, राधे श्याम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीता राम।